वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल मोदी ट्री में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनिट नंबर 6 ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। इसमें हम टॉकेटिव बार्बर के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जिसको बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आपने देखे होंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मुंह कभी बंद ही नहीं होता है। ये जो स्टोरी है ये अरेबियन नाइट में से ली गई है। आपने अलादीन वाली कहानी सुनी होगी, अलादीन और जिनी वाली कहानी, वो अरेबियन नाइट में से ही ली गई है। सो आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी एंड ट्रांसलेट इट। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ सुल्तान हुज नेम वाज शहरयार रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम। एक सुल्तान था जिसका नाम था शहरयार। वो बहुत बड़े राज्य पे रूल करता था। रूल यानी शासन करना। His queen was a good story teller. उसकी जो रानी थी बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी. She used to tell very nice and interesting stories. Each night she would tell a story to the king. वो हर नाइट एक स्टोरी सुनाती। सी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। वो अरेबियन और पर्शियन स्टोरीज सुनाती। फोक स्टोरी का मतलब होता है लोक कथा, दंत कथा, यानी जो कहीं पे लिखी नहीं होती है, लोगों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। दीज आर फोक स्टोरीज। ओके, दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। ये अरेबियन नाइट्स की एक कहानी है। नाउ लेट्स एंजॉय द स्टोरी। इन द सिटी ऑफ कासगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। एक नाई था कासगर सिटी में, वो बहुत बड़ा बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू सेव हिज हेड। एक बार सुल्तान ने बार्बर को बुला के, आए भाई मेरे बाल काट दो। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम। सुल्तान गॉट एंग्री। अब जो नाई था, जो बार्बर था, उसने सेविंग करने के बदले बातें करना चालू रखा। नाउ सुल्तान गुस्से हो गया। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, बिगन टू डू योर वर्क। तुम बोलना कब बंद करोगे, काम कब शुरू करोगे? The barber replied, you do me an injury by calling me a cheater. But everyone says I am very quiet. अब नाई बोला कि आपने मुझे बहुत ही चोट पहुंचाई है चेटरर बोल करके, बातों नहीं बोल करके, क्योंकि हर कोई कहता मैं तो बहुत शांत हूं। आई हैव सिक्स ब्रदर whom you might call cheaterers. मेरे 6 भाई है जिनको आप चेटरर, बातों नहीं बोल सकते हो। Their names are बकबोन, बकबेरिया, बकबक, अलकूज, अननासी एंड सकबक। ये उसके 6 भाइयों के नाम थे। बकबोन, बकबुरिया, बकबक। व्हाट इज हम्पबैक? हम्पबैक यानी देखा होगा आपने, ऊंट के ऊपर जो पीठ पे कुबड़ निकल के आती है उसको बोलते हैं हम्प। एक की कुबड़ निकली है। वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा अंधा है। वन इज डेफ, एक बहरा है। डेफ यानी बहरा। द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीक, दूसरा है उसको बोलने में तकलीफ होती है। दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली। ये सब बड़े बड़े बातों नहीं है, लेकिन मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूं। ना ही अपनी जो बार्बर अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड, लॉसिंग ऑल पैसेज। अब सुल्तान गुस्सा हो गया, बोला कि इस नामाकूल को 3 सिक्के दो और इसे यहां से दफा करो। सेंड हिम अवे, आई विल नॉट बी सेव टुडे। इसको दफा करो, आज मेरी हजामत होने वाली नहीं है। माय मास्टर, cried the barber, it was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have saved you. अब बारबर ने कहा कि मैंने आपके पास नहीं आया था, आपने मुझे बुलवाया था। तो जब तक आपकी मैं सेव ना कर दूं तब तक मैं घर छोड़ के जाऊंगा नहीं। ये भी बड़ा चिपकू था, फेविकोल लगा के आया था। He then began narrating another story which lasted half an hour. अब उसने एक दूसरी कहानी सुनाई जो लगभग आधे को 1 घंटे तक चली। Stop making your fine speeches. Let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said Sultan. सुल्तान ने मुझसे बोला कि तुम्हारी बकबक बंद करो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है, मुझे दोपहर में जाना है, सुल्तान ने कहा। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to save you." अब नाई समझ गया कि महाराज सुल्तान को गुस्सा आ गया, तो सुना ये माई बाप गुस्सा मत करो, मैं आपकी हजामत करूंगा। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. अब उसने क्या किया, सुल्तान के सिर को धोया, सेव करना चालू किया। But he had not touched him even for times with the razor. लेकिन उसने उसको रेजर से सुल्तान को 4 बार भी टच नहीं किया। When he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." बोला कि महाराज आप
खामखा गुस्सा कर रहे हो, आप बहुत उतावल कर रहे हो। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान को गुस्सा आया कि अब बक बक बंद करो, बोलना बंद करो, मेरी सेविंग करो। बी पेशेंट, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me that this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. तो उसने हनानाई ने बोला कि आपने मुझे बताया नहीं कि आप किस मैटर की बात कर रहे थे, और मैं उसमें आपको ओपिनियन दे सकता हूं। यू शुड टेल मी। अब सुल्तान गुस्सा हो गया। फिनिश सेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम, बोले सेविंग तुरंत पूरी करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। लेकिन अब उसने क्या किया, आधा सेव कर दिया सुल्तान को और देखने गया कि क्या टाइम हुआ है। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। सुल्तान गुस्सा हो गया, बोले अब मेरा धीरज समाप्त हो गया है। पेशेंस यानी धीरज, एक्सॉर्टेड यानी खलास हो गया है। बी काम माई मास्टर, शांत हो जाओ। एंड यू शैल बी सेव्ड इन ए मोमेंट, आपको मैं फटाफट आपको सेव कर देता हूं। Said the barber, and saying this, he continued shaving the sultan. But while he was doing this, he could not help talking. अब उसने सेविंग करना चालू रखा, लेकिन उसका जो मुंह था वो बंद नहीं हो रहा था। बक बक उसना जो बार्बर की बक बक बंद नहीं हुई। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice, which you might find useful. He said. उसने कहा कि अगर आप मुझे बताओ कि जो इंपॉर्टेंट अफेयर है वो क्या है, मैं आपको अपनी एडवाइस दे सकता हूं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब जो सुल्तान था बुरी तरह से थक गया था। उसने बोला कि अब चलो इसको नाई की इच्छा पूरी कर दूं। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उसने बोला दोपहर में वो एक फीस्ट देने वाला है। फीस्ट यानी दावत अपने दोस्तों को, इसीलिए बोले वो दावत कर रहा था कि उसको जाना था। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed. जब उस सुल्तान ने दावत का जिक्र किया, उसने उस आज से बोला, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I have quite forgotten it and have not made any. देखिए, तो बोला कि अरे मुझे याद आया महाराज, कल ही मैंने अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर पे बुलाया था, लेकिन मैं तो भूल गया। I have not made any preparation for them. मैंने तो उनके लिए कोई तैयारी नहीं की है। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. सुल्तान इसकी दया पे टिका था बार्बर की, क्योंकि उसने आधा सिर सेव कर दिया था। अब आधा सिर सेव हो गया था, उसको लेके वो कहां जाता? तो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. सुल्तान ने कहा कि मेरा भाई तुम अपना काम पूरा करो, तो आज जो भी मैंने पकाया तुमको दे दूंगा। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई माई जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड। बोला कृपया करके पहले आप मुझे खाना बताइए कि क्या मेरे 5 दोस्तों के लिए इनफ है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, सुल्तान एक्शन। सुल्तान बोला कि भाई मेरे पास इनफ फूड है, बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। और उसने ऑर्डर भी किया कि भाई जो भी बनाया इस नामाकुल के सामने लेके आओ। The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे कुछ फ्रूट चाहिए, डेजर्ट। डेजर्ट यानी खाना खाने के बाद हम जो भी चीज खाते हैं, दैट इज डेजर्ट। The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in. अब जो सुल्तान था पूरी तरह से हताश हो गया था। उसने ऑर्डर दिया कि जाओ भाई इस नामाकुल के लिए फ्रूट्स भी लेकर आओ। The barber left off shaving the Sultan to examine. अब बार्बर ने क्या हुआ कि सुल्तान को छोड़ करके खाने को एग्जामिन करने गया कि भाई कैसा खाना है। तो इस तरह से जो हमारा सुल्तान था, वो जो बार्बर था उसकी दया पे टिक गया था। जो तो टॉकेटिव लोग होते हैं दुनिया के लिए सरदर्द होते हैं। नाउ न्यू वर्ड्स, एंड आई विल एडवाइस यू टू राइट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक्स। फर्स्ट इज चेटरर। चेटरर मींस समवन हु टॉक्स अ लॉट, यानी बातूनी, बकबक करने वाला आदमी। इफेक्ट यानी कमी। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट ए पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट, यानी अभिप्राय, यानी आप किसी भी चीज को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर क्या सोच रखते हो। एग्जॉस्टेड मींस टायर्ड एंड फेड अप, थका हुआ। डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द प्लान मैन मील,
यानी खाना खाने के बाद एक स्वीट डिश दी आती है जिसे हम कहते हैं डेजर्ट। एग्जामिन टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, यानी ध्यान से जांचना। एट लेंथ, एट स्ट्रेच, यानी काफी खुल करके। अब देखिए हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर है, बार्बर के कितने भाई थे? 6। द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। Why was the Sultan in a hurry? सुल्तान उतावल में क्यों था? सुल्तान was in a hurry because he had arranged a feast, क्योंकि उसने एक दावत का आयोजन किया था for his friends. Why did the barber take so long to save the Sultan? तो बार्बर को क्यों टाइम इतना लगा? Because he was a talkative person. ट्रू और फॉल्स बताना। द बार्बर वॉज सेविंग द सुल्तान बियर्ड, बार्बर सुल्तान की दाढ़ी बना रहा था। दिस इज फॉल्स, नहीं, ही वॉज सेविंग हिज हेड। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, सुल्तान ने 3 कॉइन्स दिए। यस, ट्रू। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस, बार्बर ने सुल्तान का पैलेस छोड़ने से इनकार कर दिया। दिस इज ट्रू। देयर वर 7 ब्रदर्स इन ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली। दिस इज फॉल्स। 7 ब्रदर्स किसके थे? बार्बर के। नाउ देखिए नेक्स्ट लिसन। A lion emerged from his lair for a short summer cut of his hair. एक लॉयन है, ये अपने बाल कट कराने गया है। But the barber he waved while his customers slept as they waited their turn in the chair. This is our poem. अब देखिए, why did the barber want a lot of food? बार्बर को फूड की जरूरत क्यों थी? हो जाएगा the barber wanted lot of food because he had invited his friends और फीस्ट, उसने अपने दोस्तों को फीस्ट पर दावत पे बुलाया था। Did the Sultan enjoy the barber's talk? No, the Sultan did not enjoy barber's talk because he was tired and exhausted. Which part of the story did you find the funniest? सबसे funniest part कौन सा लगा? तो सबसे funniest part वो था जब जो बार्बर था सारा फूड ले गया। The funniest part was that the Sultan gave all his food to the barber to get rid of him. से छुटकारा पाने के लिए उसे सारा खाना दे दिया। What are the things the Sultan gave to the barber? Sultan gave all the food and fruits. Do you think the Sultan was really generous? Generous यानी उदार। क्या आपको लगता है कि सुल्तान उदार था? And why do you say so? आप ऐसा क्यों कहते? So no, the Sultan was not generous. क्योंकि उसने जो फूड दिया था वो किसके लिए दिया था? To get rid of him. उससे छुटकारा पाने के लिए। Okay? Study the words in the first column and see the changes in them in the second column. The words in column 2 are the opposite of the word in first column. इसके अपोजिट दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट का होता है अनइम्पोर्टेंट, इम्पेशेंट का पेशेंट का हो जाता है इम्पोर्टेंट, पेशेंट प्लेजर का हो जाता है डिसप्लेजर। तो इसी तरह से हमको बनाना है। तो बिलीव का हो जाएगा डिसबिलीव, ये आप नोटबुक में लिख लीजिए। सेव्ड का अनसेव्ड, परफेक्ट का होगा इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई का होगा अनसेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई भी होता है। पोलाइट का हो जाएगा इम्पोलाइट, रिस्पेक्ट का हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट, प्योर का होता है अपोजिट इम्प्योर। ओके, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। दीज आर वेरी यूजफुल वर्ड्स। एक्सपेक्ट का अनएक्सपेक्ट, अनएक्सपेक्टेड, ओबीडियंट का डिसओबीडियंट। ओके, fill in the blanks by adding on, in, or this to be the words in the box.
The teacher got upset with Rani because her work was incomplete. The dog was to climb the hurry to chase the bait. Gate. क्या हो जाएगा यहाँ पे? Impatient, यानी जो डॉग था impatient हो गया, धीर हो गया. I hot milk like I like to call. I like, I dislike हो जाएगा. यहाँ पे हमें क्या करना है? Like का अपोजिट आ जाएगा, dislike. It is to cross the road during peak traffic hours. क्या हो जाएगा? It is impossible. असंभव होता है. यहाँ लिख सकते हैं. The magician waved his magic wand and the made the rabbit. और रेबिट को क्या कर दिया उसने? डिसअपियर कर दिया, यानी गायब हो गया. The passengers became impatient. Impatient हो गए पेशेंट. It is very to make fun of another person's weaknesses. क्या हो जाएगा? It is unkind. यानी किसी का मजाक उड़ाना, ये गंदी बात है, अनकाइंड है. Notice the highlighted words in the sentences given below. You order me to come, so I will not quit your house. You saved your house. You have until I have saved you. Okay. ये बार बार कहता हम जानते हैं. While he was saving me, he could not stop talking. Now use the joining words given in the box. If or till. Please wait here with me till the bus arrives. यानी जब तक बस आए रुके है. Do you like to play football or cricket? Okay. ये जो prepositions है उनका उपयोग करना है हमको. My father packed my lunch. And भी लिख सकते हैं. My mother combed my hair. till भी लिख सकते हैं. till भी लिख सकते हैं. while भी लिख सकते थे आप इसमें. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज है ये चैप्टर का पूरा हो रहा है. आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड द वीडियो. फॉर मोर informative videos, subscribe the channel, leave the comments and hit the like button. Thank you very much, friends.